Good evening, students. Hope all of you are doing well and fine. आज मैं वापस से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक का सब्जेक्ट का एक टॉपिक कॉस्ट शीट। इससे पहले भी मैंने कॉस्ट शीट टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोस डाल चुका हूँ, 2-3 क्लासेस कर चुका हूँ। तो जो लोग शुरू से नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है कि वो लोग शुरू से आप क्लासेस को देखिए, मतलब कॉस्ट शीट पार्ट 1 पार्ट 2 सीरियली देखिए तो आपको चैप्टर के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा आएगा। ये जो टॉपिक है कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक बेसिक टॉपिक है और ये टॉपिक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशंस, प्रोफेशनल कोर्सेज, मास्टर्स, बीबीए, एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए आज एक और रिविजनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरा ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स मैंने सिलेक्ट करके रखा है, उसी को सॉल्व करते हैं। और आप लोग जरूर से शुरू से आप टॉपिक को देखिए, तो शुरू से आप क्लासेस को देखिए तो और ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर का कंसेप्ट से रिलेटेड मैंने शॉर्ट में कुछ चीज़ें डिस्क्राइब किया। बहुत इलाबोरेट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। स्टूडेंट्स का डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करवाया जाए ताकि उन लोग का चैप्टर के ऊपर कंट्रोल और बढ़े। तो चलिए अपना ही स्टडी मटेरियल का ये सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014। तो ये सम्स, ये प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ जनवरी का बना रहे हैं। तो स्टार्टिंग डेट होगा 1 जनवरी और एंडिंग डेट होगा 31 जनवरी, यानी ओपनिंग डेट होगा 1 जनवरी 2014 और क्लोजिंग डेट होगा 31 जनवरी 2014। तो हम लोग को बनाना क्या है, हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना है। देखिए यहां क्या दे रहा है, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2014, डेट से पता चल रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। इसके अंडर में 3 आइटम है, यहां कोलन दिया हुआ है, इसके अंडर में 3 आइटम है, मतलब 3 चीज का ओपनिंग स्टॉक है। यहां रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक। सिमिलरली यहां स्टॉक ऑन 31 जनवरी 2014 दिया है, दैट मीन्स ये डेट क्या बोल रहा है, ये क्लोजिंग है, क्योंकि ये 1 मंथ का सम्स था। जनवरी का सम से ओपनिंग डेट होगा 1 जनवरी और क्लोजिंग डेट होगा 31 जनवरी। क्लोजिंग डेट में क्या क्या दे रहा है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 3 आइटम जो है ये ओपनिंग स्टॉक का आइटम है। ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये 3 आइटम क्लोजिंग स्टॉक का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इधर राइट साइड में क्या दिया है, रॉ मटेरियल परचेज दिया है, कैरेज ऑन परचेज सामान लाने का गाड़ी भाड़ा, सेल ऑफ फिनिश गुड्स मतलब सामान को बेचा है, नॉर्मल सेल्स है ये, डायरेक्ट वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। अच्छा, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस के बारे में मैं पहले भी बोला हूं, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब जब भी रहेगा ना, तो नॉन प्रोडक्टिव अगर रहा तो समझ जाइए कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। बेटर होगा आप लोग पास में यहां लिख लीजिए फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, ये पास में लिख लीजिए। चार्जेबल एक्सपेंसेस तो आप जानते ही हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, फॉर्मूला जब एक्सप्लेन किया था। फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट में, हर पार्ट में ही फॉर्मूला आपका मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर भी आप याद रखिएगा कि चार्जेबल एक्सपेंसेस इज द अनदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अलग से फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, इसमें बोला है 33 1/3% ऑफ वेजेस। 33 1/3% को हम लोग इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, हम लोग इन शॉर्ट लिखते हैं 33 1/3% को 1/3 लिखते हैं हम लोग इन शॉर्ट। तो ये तो आप लोग मैथ्स में भी करते हैं,
तो ये बात को ध्यान रखिएगा। 33 1/3 इज इन शॉर्ट 1/3। जब भी 33 1/3% रहेगा या मान लीजिए 33.33% रहेगा, ध्यान दीजिएगा 33 1/3% या मान लीजिए 33.33%, ये सबका इन शॉर्ट मतलब है 1/3, और 1/3 लेकर कीजिएगा आप तो इसमें सॉल्व करने में आपको आसान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट दे दिया है, सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट दे दिया है, सेल ऑफ स्क्रैप, रद्दी सामान कुछ बेचा है कंपनी 300 का। हम लोग को बनाना क्या है, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड होता है कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, सामान को लाने का गाड़ी भाड़ा, फिर ऐड होता है एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एनी अदर एक्सपेंसेस तो है नहीं, बट कैरेज ऑन परचेज है। आउटपुट मींस प्रोडक्शन, यहां बताया नहीं है कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, कितना सामान कितना पीस माल प्रोडक्शन हुआ है। आउटपुट लिखकर आप यहां खाली रख देंगे। पीरियड में आप लिखेंगे जनवरी 2014। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले लेंगे इनर कॉलम में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करेंगे इनर कॉलम में, कैरेज ऑन परचेज ऐड करेंगे इनर कॉलम में। ये तीनों अमाउंट दिया हुआ है, ऐड करके नीचे उतारेंगे। देखिए, ये देखिए, ये हुआ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1200, ये हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,800, और ये कैरेज ऑन परचेज 600। सबसे पहले एज पर फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इनर कॉलम में आएगा, ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 20,800, ऐड होगा कैरेज ऑन परचेज 600, एनी अदर एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये क्वेश्चन में है नहीं, छोड़ दीजिए। ये तीनों ऐड करके आप नीचे उतारेंगे 22,600। फॉर्मूला में लौटते हैं, यहां से लेस होता है तीन चीज। सबसे पहले परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है सम्स में, हर चीज सम्स में होगा ये जरूरी नहीं है। देन एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, वो भी नहीं है सम्स में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे, करने के बाद सेकंड कॉलम यानी आउटर कॉलम में लेंगे, जिसका नाम देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसी का दूसरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल। तो चलिए अब हम लोग को लेस करना है ये वाला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये दो चीज नहीं है, जो नहीं है स्किप कर जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक के अंडर में 3 आइटम था, ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1500 रुपीज। इसको लेस करेंगे, करने के बाद आउटर कॉलम में निकालेंगे, नाम क्या देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये रहा। इसी को डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। एज पर फॉर्मूला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद, ये देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। इतना सारा नाम है, कोई भी नाम से दे सकता है। देन आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसका भी 3 नाम है, इस सम्स में चार्जेबल एक्सपेंसेस नाम से दिया है। देखिए डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है, 15,300। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्जेबल एक्सपेंसेस से नाम से दिया है 700। एज पर फॉर्मूला ये अमाउंट कहां बैठता है, ये अमाउंट आउटर कॉलम में बैठता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आएगा, डायरेक्ट वेजेस आउटर कॉलम में आएगा 15,300, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां चार्जेबल एक्सपेंसेस नाम से दिया है, वो भी आउटर कॉलम में आएगा 700। ये तीनों को ऐड करके नीचे उतारेंगे, इसका नाम होगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। देखिए फॉर्मूला में हम हमेशा फॉर्मूला आपको शो कर देते हैं, भले आपको याद रहे ना रहे, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। ये देखिए ये ऐड करके आया प्राइम कॉस्ट। उस पेज में मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम था आउटर कॉलम में, देन डायरेक्ट वेजेस, देन चार्जेबल एक्सपेंसेस, तीनों ऐड करके प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका और एक नाम है वर्क्स ओवरहेड, यानी फैक्ट्री में जितना किस्म का खर्च हुआ है। एक तो सम्स में बताया था नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री का खर्च है, इनर कॉलम में डालेंगे। और एक बोला है 33 1/3% ऑफ वेजेस, जिसका मतलब होता है 1/3 ऑफ वेजेस। ये देखिए नॉन प्रोडक्टिव वेजेस का अमाउंट है 300, फैक्ट्री ओवरहेड 1/3 ऑफ वेजेस। वेजेस का भी अमाउंट तो हम लोग को पता ही है। तो इसके बाद हम लोग का प्राइम कॉस्ट तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो अब मुझे हेडिंग करना है फैक्ट्री ओवरहेड,
उसमें दो चीज आएगा, वेजेस का 1/3, इसका 1/3 आप निकालिए तो 5100 आएगा। कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 15,300 का 1/3। और नॉन प्रोडक्टिव वेजेस भी आएगा इसके अंदर। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस का अमाउंट था 300, इनर कॉलम में रखिएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट अभी जो मैंने बताया 15,300 का 1/3 5100। एज पर फॉर्मूला इसके संग ऐड होता है, देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस होता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखिए फैक्ट्री का खर्चा को पहले अंदर रखना है। दो खर्च दिया था, क्या क्या दो खर्च, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस दिया था और एक बोला था 1/3 ऑफ वेजेस। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 300 दिया था, 1/3 ऑफ वेजेस 5100 आया था। दोनों था फैक्ट्री का खर्च, मैंने उसको इनर कॉलम में डाला। उसके बाद मैं ऐड करूंगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ऐड करके नीचे उतारूंगा। फिर लेस करूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करके नीचे उतारूंगा। फिर लेस करूंगा सेल ऑफ स्क्रैप, फिर मैं आउटर कॉलम में ले लूंगा। तो इसके बाद मैं ऐड करने जा रहा हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फिर मैं दो चीज लेस करने जा रहा हूं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड सेल ऑफ स्क्रैप। ये देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस यहां है, ये देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3100, ये मैं ऐड करने जा रहा हूं। और ठीक है, चलिए दिखाते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3100 मैं ऐड करने जा रहा हूं। ये देखिए ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट, इसके संग ऐड करने जा रहा हूं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3100 ऐड करके मैंने नीचे उतारा। मैं लेस क्या करूंगा, फॉर्मूला में क्या देखा था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ये देखिए मेरा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000 रुपीज मैं लेस करूंगा। उसके बाद जाकर मैं लेस करूंगा सेल ऑफ स्क्रैप। देखिए मैं लेस कर रहा हूं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4000, फिर मैं नीचे उतार रहा हूं। उसके बाद मैं लेस करूंगा सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप का अमाउंट देख लीजिए एक बार, ये देखिए सेल ऑफ स्क्रैप का अमाउंट एकदम नीचे दिया है 300 रुपीज, ये रहा एकदम नीचे 300 रुपया सेल ऑफ स्क्रैप हम लेस करेंगे। करने के बाद अब मैं अमाउंट बाहर लूंगा 4200 रुपया 4200। ये कौन सा अमाउंट बाहर गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट बाहर गया। मतलब ये था फैक्ट्री का नेट खर्च, सब एडलेस करने के बाद नेट अमाउंट। अगर आपसे पूछे व्हाट इज दिस, आप बोलिएगा इट इज द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्च। अब उस पेज में मैं छोड़ आया था क्या, वर्क कॉस्ट, ये देखिए प्राइम कॉस्ट, ये देखिए 37,100 ये ऐड करके आया था तीनों को, तीनों खर्च ऐड करके, मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट भी एक खर्च है, इसके संग फैक्ट्री का खर्च को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने से जो आएगा उसका दो नाम है, वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट। ये देखिए वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट। फॉर्मूला से आप टैली कर लीजिए और भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ऑलवेज मैं ये सजेस्ट करता हूं कि फॉर्मूला से जरूर आप टैली कीजिए। ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट ये है, प्राइम कॉस्ट के संग फैक्ट्री ओवरहेड का ये अमाउंट आप ऐड करिए तो नीचे एक अमाउंट आएगा। इस अमाउंट का दो नाम है, या तो फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट, नाम दे दिया मैंने। इसके बाद क्या आता है, ऑफिस ओवरहेड। एक खर्च है तो बाहर दीजिए, दो तीन खर्च है तो अंदर रखिए, फिर जोड़ के बाहर निकालिए। तो चलिए इसके बाद वर्क कॉस्ट के बाद मैं पेज टर्न कर रहा हूं, मैं अब नाम दे रहा हूं ऑफिस ओवरहेड, जिसका और एक नाम है जनरल ओवरहेड। ये रहा ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट बता दिया था। ये देखिए क्वेश्चन में जाता हूं मैं, ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट ये देखिए यहां बता दिया 2700। एक ही अमाउंट है तो इनर कॉलम में रख के कोई फायदा नहीं है, उसको आउटर कॉलम में आप निकाल दीजिए। अब उस पेज में मैंने क्या छोड़ाया, वर्क कॉस्ट छोड़ाया था ना, ये देखिए 41,300। उसके संग मैं ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट को ऐड करूंगा तो नीचे एक अमाउंट आएगा जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए फॉर्मूला से मैच करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये नाम मैंने सही दिया या नहीं। ये देखिए यह आपका वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट पेज में गया, ऑफिस ओवरहेड, एनी काइंड ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड किया, किसके संग ऐड किया, वर्क कॉस्ट के संग ऐड किया। नीचे एक अमाउंट आया, क्या आ गया वो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके संग ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आउटर कॉलम में, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आउटर कॉलम में। ऐड करके नीचे अमाउंट आएगा, फिर लेस करके फिर नीचे एक अमाउंट आएगा जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसके संग ऐड लेस हो रहा है, फॉलो कीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के संग ऐड लेस हो रहा है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक के अंदर 3 आइटम था, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 6700, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है 3800। तो चलिए ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया अभी अभी, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी अभी आया
उसके संग हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के संग ऐड करेंगे आउटर कॉलम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6700 अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऐड करके नीचे उतारा 50,700, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो भी आउटर कॉलम में लेस करेंगे 3,800, माइनस करके जो आया उसका नाम क्या देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए एक बार हम लोग फॉर्मूला से फिर टैली करेंगे, जितना हम लोग फॉर्मूला से मैच करेंगे, और अगर फॉर्मूला आपको लर्न है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो ये आपके लिए आसान हो गया, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड किया तो नीचे एक अमाउंट आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस किया तो फिर नीचे एक अमाउंट आया, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन इट कम्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इफ इट इज only one amount, then just put it in the outer column. If it is more than one amount, first put it in the inner column, then take it in the outer column. तो एक ही अमाउंट है तो आप सीधा बाहर लिख दीजिए, अगर दो या उससे ज्यादा अमाउंट है तो इनर कॉलम में। एक ही अमाउंट है, देखिए ना, सेलिंग ओवर 2,800 रुपीज है, एक ही अमाउंट है। तो चलिए हम लोग सीधा इस पैसा को बाहर लिखते हैं, ऐड कर दूंगा, ऐड करके जो आएगा उसका दो नाम है, या तो टोटल कॉस्ट या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करके नीचे आया, ये देखिए टोटल कॉस्ट। एक बार फॉर्मूला से फिर टैली करूंगा मैं, देखिए टोटल कॉस्ट ऐड किया ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड किया, ऐड करके नीचे आया टोटल कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोथ आर सेम। इसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद सेल्स। अगर प्रॉफिट दे दिया है तो टोटल कॉस्ट के संग प्रॉफिट को ऐड कीजिए, सेल प्राइस पता चल जाएगा। और अगर सेल प्राइस दे दिया है तो टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट का जगह छोड़ के पहले सेल्स को बैठा लीजिए, फिर माइनस कीजिए सेल्स से टोटल कॉस्ट, बीच में आपको प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर पता चल जाएगा। इस सवाल में प्रॉफिट नहीं दिया, इस सवाल में सेल्स दिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सम्स में सेल्स दिया, ये देखिए इस जगह पे दिया है सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यही है सेल्स 60,000 रुपीज। टोटल कॉस्ट तक तो हम लोग को पता चल ही गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के बाद एक लाइन जगह रख के पहले सेल्स को बैठा लेंगे। ये देखिए 60,000 रुपीज, कॉस्ट इतना, सेल्स इतना, तो डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट का है, कोई भी बता सकता है। सेल्स से आप माइनस कर दीजिए टोटल कॉस्ट को, तो बीच में आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। और ये जो प्रॉफिट आया ना, इसके बगल में आप जरूर लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी क्लासेस मैं करवाऊंगा, यूट्यूब क्लासेस, आप उसको फॉलो करते रहिए। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।